आनंदम निर्दहम युद्धम कर्मेंधन मनारतम न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखत्व सचेतनम। जब आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं तो बाहर के दुख पता नहीं चलते। भगवान आदिनाथ ने दीक्षा ली, 24 तीर्थंकरों ने दीक्षा ली, भगवान महावीर ने दीक्षा ली। जंगल में जाकर ध्यान किया तो जो त्र्यंचकृत उपसर्ग होते थे वो तो होते ही थे। मच्छर काट रहे हैं, मक्खियाँ चढ़ रही हैं, चींटियाँ आ रही हैं, वहाँ जो इस तरह के छोटे छोटे उपसर्ग हैं वो तो सामान्य सी बात है। अरे बोलिए ना, आपके कमरे में यदि एक मच्छर आ जाए तो क्या लगाते हो? ऑल आउट। जब तक वो मर ना जाए, तड़फने ना लगे, तब तक तुम्हारे जी में शांति नहीं आती है। यानी अपने इंद्रिय सुख के लिए मच्छरों की जान ले लेते हैं और यहाँ मच्छरों का उपसर्ग सहन करते हैं। कैसे सहन करते हैं? ऐसी कौन सी शक्ति है कि तुमसे सहन नहीं होता और उनसे सहन हो जाता है? कुछ तो होगा, कोई तो शक्ति होगी उनके पास। जो मच्छरों को भी काटते हैं तो सहन कर लेते हैं, कोई तो शक्ति होगी उनके पास। उनके पास शक्ति थी ध्यान की। जब ध्यान में अंदर चले जाते हैं तो शरीर का पता नहीं चलता है, और जब शरीर में मच्छर भी काट रहे हों तो पता नहीं चलता है। और जिसका ध्यान ही शरीर में रखा हुआ है उसे तो एक मक्खी भी बैठ जाए तो दिक्कत होती है, उसकी तो रात खराब हो जाती है एक मक्खी से। जो बाहर जी रहा है तो बाहर के डिस्टरबेंस बहुत है, कभी मक्खी से, कभी मच्छर से, कभी गद्दे से, कभी तकिया से, हैं, कभी ज़मीन से, कभी जायदाद से, कभी पड़ोसी से, कभी रिश्तेदारों से, कभी पति से, कभी पत्नी से, कभी बच्चों से। बहुत डिस्टरबेंस है। कोई ना कोई अंतराय कर्म खड़ा ही रहता है जो दुखी कर देता है। लेकिन जो अपनी आत्मा रूपी घर में ध्यान में बैठ जाता है उसे कोई दुखी कर ही नहीं सकता है। भगवान महावीर का आता है कि उज्जैनी के शमशान घाट में एक दिन ध्यान में खड़े थे। एक कोई देव आया, उपसर्ग करने लगा। वो ध्यान में खड़े हुए हैं, भयंकर भयंकर आवाज़ें निकाल रहा है, भयंकर भयंकर उपद्रव पैदा कर रहा है। यदि आपके सामने कोई देव आ जाए, आपका रिएक्शन क्या होगा? एक देव सामने दिख गया आपको, जिस कमरे में आप बैठे हैं, जहाँ दिखा है, अब क्या होगा? कमरे से बाहर, उस कमरे में घुसने में डर लगेगा। यदि कोई देव दिख जाए तो उस कमरे में घुसने में डर लगेगा। कमरे में भी नहीं जाओगे, अरे कुछ है वहाँ, कुछ दिखा था, 1 सेकंड के लिए दिखा था मुझे। और यदि फिर भी कोई जरा इससे थोड़ा सा हिम्मत वाला हो और वो देव दिख जाए और वो देख ले, चलो डरा नहीं है, लेकिन वो देव कहते चल यहाँ से, रुकोगे? वहाँ नहीं रुकोगे, हैं? तो कैसे इन सब चीज़ों को, बाहर की विपरीत परिस्थितियों को जीतने की ताकत यदि किसी में है तो उसका नाम है ध्यान। उसका नाम है ध्यान। भगवान महावीर खड़े हैं ध्यान में और भयंकर भयंकर उपसर्ग कर रहा है। कभी अग्नि दिखा रहा है,
कभी कटे हुए गले दिखा रहा है, कभी कटे हुए हाथ ही हाथ दिखा रहा है। लेकिन भगवान महावीर को कहाँ दिख रहा है, कहाँ सुनाई पड़ रहा है? क्योंकि जो ध्यान में लीन होता है उसे सुनाई नहीं पड़ता है। एक होता है शुभ ध्यान और एक होता है अशुभ ध्यान। यदि आप अशुभ ध्यान में लीन हो तब भी सुनाई नहीं पड़ता है। आप सीरियल देख रहे हो, अपनी पसंद की पिक्चर देख रहे हो और कोई एक गिलास पानी मांगे, सुनाई पड़ता है? नहीं पड़ता। क्यों? अशुभ ध्यान में लगे हैं। ध्यान तो है लेकिन अशुभ है, अशुभ है। लेकिन भगवान महावीर जो ध्यान कर रहे हैं वो शुभ ध्यान है और बीच बीच में शुद्धोपयोग में भी जाते रहते हैं। शुभ ध्यान में लीन है और अशुद्ध में भी जाते रहते हैं बीच बीच में। तो ध्यान की गहराई इतनी है कि बाहर क्या हो रहा, शेर भी आ जाए तो पता ना चले। तो उपसर्ग कैसे सहन किया जाता है, कष्ट कैसे सहन किए जाते हैं, बाहर के कष्टों से मुक्ति कैसे मिलती है, वो अंदर ध्यान में जाकर के मिलती है। आप जिस मोहल्ले में रहते हो तो उस मोहल्ले की कोई समस्या है, वो आपकी समस्या है। अरे आजकल मोहल्ले में बहुत बुरा हो रहा है, अरे आजकल ये मोहल्ला तो बहुत ख़राब हो गया है। नहीं, हमारा मोहल्ला तो बहुत अच्छा है। नहीं, हमारी बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है। नहीं, हमारी सोसाइटी तो बहुत। उस मोहल्ले का, उस सोसाइटी का सुख और दुख तुम अपना मानते हो, ठीक है? जिस गांव में रहते हो, जिस समाज में रहते हो, जिस देश में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, यही है ना? और जहाँ जहाँ अपना माना वहाँ की समस्या मेरी समस्या। लेकिन जब अपनी आत्मा के घर में बैठ गए ध्यान में तो सारी समस्या खत्म है। अब तो भयंकर भयंकर आवाजें निकालो या कुछ दिखाओ, दिख ही नहीं रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। भगवान पार्श्वनाथ पर कमठ ने उपसर्ग किया था, बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है ना? पानी बरसाया, अग्नि बरसाई, धूल, हवा उड़ाई तो धूल उड़ाई, आवाज़ें निकाली, हा हा ही करता रहा भयंकर रूप में। और इसका परिणाम ये हुआ कि भगवान पार्श्वनाथ इतने अंदर ध्यान के गहराई में पहुंच गए, शुद्धोपयोग में पहुंच गए और पहुंच कर के वहाँ तुरंत उन्होंने छपक श्रेणी चढ़नी प्रारंभ कर दी, स्थिति कांडाघात कर दिया, शुरू हो गया, अनुभाग कांडाघात शुरू हो गया, घातिया कर्मों का नाश किया और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब विपरीत परिस्थितियाँ भगवान बनाती हैं या डाकू बनाती हैं? कहते ना उसके साथ बहुत बुरा हुआ था इसलिए वो डाकू बन गया। उसके साथ बहुत बुरा हुआ था इसलिए वो डाकू बन गया। अब यहाँ भगवान पार्श्वनाथ के साथ भी बुरा हुआ और उस डाकू के साथ भी बुरा हुआ, लेकिन एक विपरीत परिस्थितियों में डाकू बन गया और एक विपरीत परिस्थितियों में भगवान बन गए। तुम्हें बनना क्या है ये तुम्हारे ऊपर है। विपरीत परिस्थितियाँ सबको मिलती हैं, सबके जीवन में आती हैं, क्योंकि सबके जन्म पत्री में सारे 9 के 9 ग्रह, सारे के सारे ग्रह उच्च के नहीं होते हैं, कुछ नीच के भी होते हैं, कुछ कमज़ोर भी होते हैं, कुछ राहु भी होता है, केतु भी होता है, शनि, किसी को शनि चढ़ जाता है, किसी को राहु लग जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, सारे ग्रह। तो सबको विपरीत परिस्थितियाँ मिलती हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों से आप क्या सीखते हैं, उनसे क्या शिक्षा लेते हैं और अपने जीवन को कितना अच्छा बनाते हैं। आप भगवान नहीं बना सकते अपने जीवन को, मगर अच्छा तो बना सकते हो ना। कल दीपावली है, दिए जलाएंगे, मिठाई खाएंगे। भगवान महावीर का मोक्ष कल्याण कैसे मनाते हो? खा पी कर, गिफ्ट देके, नए कपड़े पहन के, ब्यूटी पार्लर जाके, भाई दिवाली आ रही है, ब्यूटी पार्लर जाना है, दिवाली आ रही है, घर की सफाई करके,
बालों को कटवा के, हैं, तुम दिवाली ऐसे मनाते हो। और भगवान महावीर की दिवाली कैसी थी? भगवान बन गए, सिद्ध भगवान बन गए, मोक्ष चले गए भगवान। तो दिवाली कैसी मनानी है? बाहर की तरफ की दिवाली मनानी है या अंदर की तरफ की दिवाली मनानी है? अब ये तो आप समझो। अब यहाँ से निकलते ही मेरी बात भी भूल जाओगे, कहाँ याद रहेगी आपको? बस दिवाली है। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर दिवाली के दिन आ रहे हैं। कुछ लोग सिवनी वाले दिवाली मनाने के लिए जहाजपुर भी आ गए हैं कि धार्मिक दिवाली मनाएंगे। घर की दिवाली तो बहुत मना ली, अब प्रभु के चरणों में दिवाली मनाएंगे। बहुत से लोग आ भी रहे हैं, पहले की अपेक्षा अब लोग जागरूक हो रहे हैं कि क्या काम कैसे करना है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। हाँ, चलो बंद करूं? जब समझ में आ गई तो बंद क्यों, बोलना क्यों फिर? यानी ये बहुत बड़ी बात समझ में आ गई आपके कि विपरीत परिस्थितियां कैसे सहन की जाएं। सबके जीवन में है, जो जहाँ रह रहा है सबके साथ विपरीत परिस्थितियां हैं। चाहे तुम्हारे मोदी जी हो, चाहे विधायक हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई ग्रस्त हो, चाहे घर में ही रहने वाला हो, सबके साथ विपरीत परिस्थितियां हैं। अब उनका फेस कैसे करते हो आप, ये आपके ऊपर है। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में 7 का, भोजन में भात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के ज़मीन से निकलने का। और कहाँ से आए? कलकत्ता से। हाँ, पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का। आम की बौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का। रिश्तों में नानी का, बच्चों के लिए नानी का, गर्मी में पानी का, और आने वालों में सिवनी का। नागपुर, गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, और आने वालों में नागपुर का। मंडला, गाने में गला का, करने में भला का, और आने वालों में मंडला का। मेहरौनी, अच्छा, क्षेत्रों में कोनी का, रुई में पौनी का, और आने वालों में मेहरौनी का। बड़ा ही महत्व है। औरंगाबाद, नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का। बड़ा ही महत्व है। आप लोग कहाँ से आए हैं? अच्छा, नागपुर से आए हैं। मेरा, अच्छा, और बताइए। भोकरदन जालना के पास में है। अच्छा अच्छा। हीरे के कण का, सोचने के लिए मन का, और आने वालों में भोकरदन का। बड़ा ही महत्व है। चांदवड़, वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वालों में चांदवड़ का। बड़ा ही महत्व है। रतलाम, अच्छा, लेने में प्रभु नाम का, सुबह के बाद शाम का, और आने वालों में रतलाम का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में डूंगरपुर का। बड़ा ही महत्व है। मुंबई, महीनों में मई का, बरसात में काई का, और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। जालना, बच्चों के लिए पालना का, और बचपन में लालना का, और आने वालों में जालना का। बड़ा ही महत्व है। अब पुरपुर वाले सारे इकट्ठे हो जाओ ना। है, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। हो गया हो गया हो गया हो गया। मांडकेश्वर, अच्छा, भक्त के लिए ईश्वर का, और पत्नी के पति परमेश्वर का,
और आने वाला में मांडलेश्वर का बड़ा ही महत्व है। का मनुष्यों में धीर का और तीर्थंकरों में महावीर का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का इनाम में पाने का और कल दीपावली मनाने का बड़ा ही महत्व है। गाड़ियों में जीप का मोती में सीप का और कल प्रज्वलित करने में दीप का बड़ा ही महत्व है। सुबह सुबह घर में झाड़ू का, फलों में आड़ू का और कल सुबह चढ़ाने में लाड़ू का बड़ा ही महत्व है।